गारत होती रहेगी तकलीफ़। याद रखिए पाकिस्तान में इस इंटायर इलेक्शन में अगर किसी तकलीफ़ पहुंची है, चाहे वो जिस भी पार्टी का था, वो पाकिस्तानी था, पाकिस्तानी खून बह रहा था। ये लोग क्यों नहीं समझते कि आप बैरूनी और मगरबी अकाओं के नीचे लग के अपने ही लोगों का नुकसान करते हैं। मैम फिर मौलाना फजल रहमान साहब जो है मतलब वो आप लोगों के जो अपने खान साहब ने जो उस पर फैसला किया है कि आप हमारी एक वफद उनसे मुलाकात भी करेगी, फिर मतलब इसका ये हुआ कि मौलाना फजल रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पेज पे है। देखिए, हमारे पुख्तनों की एक ट्रेडिशन है कि जब हमारा दुश्मन भी हमारे घर आता है तो हम उसको पनाह देते हैं। तो बात करना आप दुश्मन से ही करेंगे, दोस्त से तो नहीं करेंगे ना, दोस्त तो पहले ही आपका है। तो मुझे इसमें कोई न्यूज़ है नहीं कि ये हुआ है, लेकिन आप क्योंकि बता रहे तो आपको ये बता रही हूँ कि बात करने में कभी भी किसी से मसला नहीं होता, लेकिन हुकूमत बनाना, कोalition बनाना, दैट इज़ आउट ऑफ द क्वेश्चन। मैम ये बताइएगा कि बैरिस्टर सैफ ने कहा कि हमारी बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन से भी हो सकती है, परसटक की बात कर रहे थे, तो आप लोग मतलब उसके लिए भी तैयार हैं? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, मैंने फिर बताया हम अपोजिशन में बैठने को तैयार है, कोalition को तैयार नहीं है। बैरिस्टर सैफ साहब जिस तरह गौहर साहब ने कुछ दिन पहले कहा था कि MQM के साथ बैठ सकते हैं, रऊफ़ हसन साहब ने कहा था कि पीपल के साथ बैठ सकते हैं, हर बंदा कोई ना कोई पार्टी का नाम ले रहा है। ये ऐसा वक्त है कि जब तक उमर अयूब साहब खुद कुछ ना कहें, इन बाकी चीज़ों को मैं ज़ाती आरा ही समझती हूँ। मैम ये बताइएगा कि इस दफ़ा फिर जो पाकिस्तान में हम अक्सर देखते हैं तो जो इलेक्शंस होते हैं वो अक्सर फ्री एंड फेयर नहीं होते, इस दफ़ा फिर वही सब कुछ हुआ, क्या लगता है इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए? इस दफ़ा जी इनकी बैरून अकाओं ने फ्री एंड फेयर के करीब ही नहीं, वो तो कहें कि ये तो धांधली है। और अभी मुझे एक रिपोर्ट मिली है कि अमेरिका में कुछ सेनेटर्स और कांग्रेसमैन जिनको शौक़ है हमारे मुल्क से खेलने का, वो इकोनॉमिक सैंक्शंस की बात करें कि इतना बुरा इलेक्शन था कि हम अब इकोनॉमिक सैंक्शंस पाकिस्तान पर लगाएंगे। अगर ये हो गया, हमारी पहले सी इफलास ज़दा एक हमारी पॉपुलेशन है जिनकी इतनी महंगाई है कि तो सर टूट जाएंगे, तो इसका कौन ज़िम्मेदार होगा? मैम आप लोगों का असद कैसर साहब का रब्ता हुआ है अवामी नेशनल पार्टी की पुख्तनख्वा के साथ। मियां इफ्तिखार हुसैन साहब ने उस पर अपना एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि हम बात करने के लिए तैयार इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे साथ धांधली हुई है। तो आप क्या समझते हैं कि KP में उनके साथ धांधली हुई है? मैं जी क्या कह सकती हूँ, मतलब धांधली तो वहाँ होगी जहाँ वोट पड़ेगा, जहाँ वोट ही नहीं पड़ता तो वहाँ कहाँ धांधली होनी है। मुझे ANP का भी वोट पड़ा है, पीपल का भी पड़ा है, नून का भी पड़ा है, F का भी पड़ा है, क्योंकि हमारा इलाका इस वक्त उबल रहा है। पाकिस्तान में खान साहब के जाने के बाद से फिर तबाही फिर गई है मेरे सूबे में। तो वो लोग तो ये मानने को तैयार नहीं है कि 5 साल खान के होते हैं और ड्रोन अटैक्स नहीं होते और टेरर अटैक्स नहीं होते। खान साहब चले जाते, टेररिस्ट कहाँ से आ गए? तो हमारे इलाके ने सब ने मुझे, कबाइलों ने मुझे वोट दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका मान है इमरान खान। मैं कोई भी नहीं हूँ, मेरी जगह खंबा होता उसको वोट दे देते। अच्छा मैम मुझे ये बताइएगा ऑन लाइटर नोट, आप लोग इलेक्शन से पहले आप कहाँ पर थी? कुछ लोग कहते हैं मैम बाहर गई थी, कुछ लोग कहते हैं पता नहीं इंग्लैंड गई थी, कहाँ पर थी आप? 6 महीने मैं पाकिस्तान में थी, मैं डिफरेंट शहरों में थी, डिफरेंट घरों में थी, और अल्लाह उन सब का भला करे। उनमें से बहुत सारे लोग स्ट्रेंजर्स भी थे जो मुझे जानती भी नहीं थे, बट एक नेटवर्क था हमदर्द लोगों का जो हमें पनाह दे रहे थे। फिर जब मुझे जेल ले गए उसके बाद वापस आई, फिर तो मैं घर ही हूँ क्योंकि तब मुझे इस्लामाबाद में नज़र बंद कर लिया था। मैम उस वक्त क्योंकि दुख भी ज़्यादा था क्योंकि आप पाकिस्तानी का ही शहरी जो है उनको अगर इस तरह जो है उनको वो अगर इस पे मजबूर हो जाए और वो कहीं और चला जाए, क्या फीलिंग्स थी उस टाइम पे? देखिए ना, आप एक बंदे को अपने घर से जिला वतन करते, उस पर तो कुरान की बद्दुआ है कि आप उनके लिए ज़मीन तंग करते हो, तो अल्लाह उनके साथ फिर आगे क्या करेगा? और ये बात किसी को नहीं समझ आ रही कि पाकिस्तान को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ाई पे लगा दी है। गोरे को, बाहर वाले को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद बर्बाद तो ये मुल्क हुआ है। तो कब अक्ल वाले ये बात समझेंगे? मैम आपका वक्त बहुत शुक्रिया। थैंक यू।